नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में देश भर में भारत बंद का आयोजन किया गया। इस बंद का समर्थन कई प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और संगठनों ने किया, जिनमें कांग्रेस, बसपा और अन्य पार्टियां शामिल है। जयपुर में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। शहर में अधिकांश बाजार बंद नजर आए और बस व टैक्सी सेवाएं भी बाधित रहीं। जेसीटीएसएल ने लो फ्लोर बसों को नजदीकी थानों में खड़ा कर दिया और आगार के पास की गाड़ियों को डिपो बुलाया लिया। सिंधी कैंप बस स्टैंड से राजस्थान रोडवेज का संचालन सुबह 5 बजे से बंद रहा। शहर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया। बंद के समर्थन में 25 टीमें बनाई गई, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में रैलियां निकालकर बाजारों को बंद करवाया। बड़ी रैली रामनिवास बाग से शुरू होकर चारदीवारी से एमआई रोड होते हुए फिर रामनिवास बाग में समाप्त हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस लड़ाई में पूरी तरह से समर्थन में है। बीजेपी की मानसिकता संविधान और आरक्षण को कमजोर करने की है। जयपुर से शगुफ्ता खान की रिपोर्ट। देखिए, 1 अगस्त को माननीय न्यायालय ने जो हमें ये बताया कि आप लोग इस आरक्षण में छेड़छाड़ कर सकते हैं, जाति के भेदभाव को ये टुकड़ों में बांटना हम लोगों को चाह रहे हैं। भिन्न भिन्न जातियों में हम लोगों को अलग अलग तरीके से बांटने का चाह रही है सरकार और माननीय न्यायाधीश। तो हम ये चाहते हैं कि हम संगठित हैं और संगठित रहेंगे, हमें छेड़छाड़ ना करें। आज़ादी के समय से हम शून्य लेवल पे थे, आज हम कुछ बनने लगे हैं, कुछ आगे बढ़ने लगे हैं। तो हमारे साथ कोर्ट भी अन्याय करना चाहता है और सरकार भी अन्याय चाहती है। तो हम चाहते हैं हमारी शक्ति को प्रदर्शन करना कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। हम उनके साथ भी हैं जो वंचित वर्ग है, हम उनके साथ भी हैं जो वंचित वर्ग नहीं है। हम सब एक संगठित रहना चाहते हैं, इसलिए हम इसको एकता दिखाने के लिए संगठन आज हमें इकट्ठे हैं। आप तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन के शक्ति प्रदर्शन करने से, भारत बंद होने से क्या आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? क्या लगता है आपको? देखो, संघर्ष हमारा जारी रहेगा, ऐसा नहीं है एक दिन का। हमने पहले भी 2 अप्रैल को किया था। तो संघर्ष हम जब जब हमें लगे, जब जब ये जुल्म करेंगे तब तक हम एक रहेंगे। इनका जुल्म हम झेलेंगे नहीं, हम हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे। और संघर्ष तो हमने शुरू से किया है, जन्म लिया जब से हम संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष तो हमारा जारी रहेगा, ये तो हम खत्म कर ही नहीं सकते। बशर्ते बात ये है कि हम जब भी एक इकट्ठा होना चाहते हैं, हम एक रूप में एक जगह पर इकट्ठा होना चाहते हैं। ये हमारा प्रदर्शन। और इस प्रदर्शन में क्या आपको नहीं लगता कि आज राजस्थान बंद है, बसें बंद है, सब कुछ बंद है, तो कितनी परेशानी हो रही होगी आम लोगों को? देखिए, सब हमारे समर्थन में इसलिए बंद है। हमने किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, शांति प्रदर्शन है हमारा। हमने किसी से कोई छेड़खानी नहीं की, शांति प्रदर्शन किया हम लोगों ने। हमने किसी को नहीं कहा कि आप लोग इनसे इस तरह करो। सुविधा आपकी जो भी अति आवश्यक सेवाएं वो सुचारू रूप से जारी है, हमारी उनसे कोई छेड़ नहीं और हमारा शांति तरीके से प्रदर्शन है। तो हमारे से किसी कोई नुकसान नहीं है। और हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमें समर्थन किया है, चाहे मीडिया हो, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे सरकारी संस्थाएं हो, चाहे स्कूल की प्राइवेट संस्था हो। तो मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारा समर्थन किया है। अपनी मुख्य मांगे बता दीजिए आप। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारा जो आरक्षण है उसे छेड़छाड़ ना करें और जो हमारा बैकलॉग अभी तक खाली पड़ा है उस बैकलॉग को पूरा करो। हमारी मांगे यही हैं। हमारी सबसे बड़ी तो मांग ये है कि इस आरक्षण है ना, उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए। अभी तक डाला नहीं है किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और हमने क्रीमी लेयर की मांग ही नहीं की। ये हमें बांटने के लिए क्यों लाया गया? हमने कोई मांग नहीं की। क्रीमी लेयर लाने का मतलब मामला है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो इसलिए है ताकि ये धीरे धीरे आरक्षण को खत्म कर सके। और केंद्र सरकार छोटे से काम के लिए है ना अध्यादेश जारी करके उस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर देती है। परंतु वर्तमान में केंद्र सरकार सोई क्यों हुई है? अगर अध्यादेश लाकर अगर उसकी नीयत साफ है तो इस फैसले को खारिज करे, नहीं तो साफ दिख रहा है कि उसकी नीयत में खोट है, दाल में कुछ काला है। आज तो बंद कर लिया आपने, सारा सब कुछ यहाँ पे हो गया, लेकिन अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, अगर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर ये खारिज नहीं किया फैसला सुप्रीम कोर्ट का, तो हम केंद्र सरकार को भी गिरा सकते हैं। ये याद रखना, केंद्र सरकार है ना बैसाखियों पर चल रही है। अभी केंद्र सरकार बैसाखियों पर चल रही है, ये भी याद रखना। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, आप कह रहे हो ना इससे आगे क्या प्लान है? यदि उन्होंने अध्यादेश को वापस नहीं लिया, इसको खत्म नहीं किया, बांटो, फूट डालो बांटो की नीति को, तो इससे भी भयानक आंदोलन होगा। और वो पूरे देश में अभी तो एक दिन के लिए, आने वाले दिनों 2 दिन, 5 दिन या महीने भर भी चल सकता है। ऐसे नहीं चलेगा। अब ये चुनाव आ रहे इसलिए बांटो उसकी नीति अपना रहे।
नहीं ऐसे कोई होता है क्या? मतलब जो भी पहले से जो लोग बटे हुए सदियों से, 1000 साल से जो बटे, उनके पुराने जमाने में जो थे, जो अपने जो दुर्बुद्धि के कारण समाज को बांटा, फिर हमारे टाइम टू टाइम विदेशियों ने राज किया, अंग्रेज 200 साल राज करके, अब ये बैठे हैं, बस ये राज करने के लिए बैठे हैं। क्योंकि उनको जनरल में करो ना, आप जनरल में बांटो उनको, जो इकोनॉमी के आधार पर जो दिया उसमें बांटो, आप करके दिखाओ। SC ST OBC को क्यों बांट रहे? जब वोटिंग आएगा तो इनका मतलब वो हो जाता है, एक तरह से इनको स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। कुछ लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? ये प्रश्न बनता है ना लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव इनकी हालत बहुत बेकार होगी। 240 पे भी लूली लंगड़ी सरकार बैठी है। इन्होंने अब ये अगर लागू कर दिया, अब तो मैं अगले लोकसभा चुनाव में तो 40 पे भी नहीं आ रही है। मोदी सरकार जी, आप प्रधानमंत्री है, आपको साफ चेतावनी है कि ऐसे नाजायज फैसले ना करें। जो मुद्दे हैं राष्ट्र के, उन पे ध्यान दो। बेरोजगारों को देखो कितने पेपर, जो डॉक्टर बनने के नीट के कितने 25 लाख जो बढ़ते, उन पे आप फोकस करो। वो अभी भी बैठा हुआ है, उन्होंने इस्तीफा दिया थोड़ी है, नीट का पेपर आउट किया, उन पर क्यों नहीं है कार्रवाई होती है? और भी पेपर आउट हो रहे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। देखो ये भी है कि लोग कहते हैं कि मोदी सर, अभी ऐड आ रहा था थोड़े दिन पहले कि पापा ने वॉर रुकवा दिया, पापा ने वॉर रुकवा दिया, यहाँ से बैठे, और रशिया का यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। तो फिर पापा अभी कहाँ है? जो अभी मेडिकल की जो हड़ताल चल रही है, डॉक्टरों की, रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, 7 दिन हो गए, पब्लिक कितनी परेशान हो रही है इससे। मणिपुर की पहले, सबसे पहले तो डॉक्टरों के जो मुद्दे, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, वो मुद्दा है। उस मुद्दे के ऊपर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। और ये जो सरकार की जो मनोवादी विचारधारा है, इसकी ओर ले जाता है। पहले ही फूट डालो राजनीति, फूट डालो राजगुरु की नीति है, ये साफ जाहिर करती है। इससे और ज्यादा वो होगा, नुकसान होगा। मेरा ये कहना है कि अगर है ना, जो भी बीजेपी में, जैसे कांशीराम जी ने कहा था ना, ये चमचा युग चल रहा है। जो भी बीजेपी में चमचे है ना, उनको यही कहना है, अगर आप चमचे कहलाना चाहते हो तो आंदोलन में मत आओ, और चमचों से बाहर निकलना चाहते हो तो आंदोलन में आकर हमारा साथ दो और आवाज उठाओ। हमारी जनसंख्या 100 से भी ज्यादा है सांसदों की, परंतु बोलता कोई नहीं है। भारत बंद करने का कारण जैसा सबको पता है, और यहाँ जो खड़ा है एक एक व्यक्ति को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त का ऑर्डर था, उसके निर्णय के खिलाफ हम लोगों का ये शांतिपूर्व प्रदर्शन है, जो कि हमारे ही SC ST वालों को डिवाइड करने में लगे। तो उससे असमर्थ है हम लोग, उस निर्णय के विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ सभी महिलाएं और जेंट्स सभी यहाँ पे एकत्रित है, सुबह 9 बजे से यहाँ पे सब इकट्ठे होने में लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज जो ये बंद किया है, इससे आपकी मांगे वगैरह पूरी हो जाएंगी? जी जरूर, ये मतलब यूनिटी में ही तो शक्ति है, और हम लोग अगर यूनिट नहीं होंगे तो गवर्नमेंट तक मैसेज कैसे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया, बट हम लोग उसके हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये जनता से तो पूछा जाएगा, तो हम लोग उसका विरोध करके उसका प्रदर्शन करेंगे। संसद में आप रखो तो हम तब पारित होगा, तब हम उसको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कोई वो नहीं है, संविधान को संविधान की जैसे ही लिया जाना चाहिए। तो सबके हक में या सबके राइट बराबर है। जो रिजर्वेशन दिया गया उसको आप कैसे कम कर सकते हैं या आप डिवाइड कर सकते हैं? रामेश्वर सेवार्थी 94 ईयर शेखावाटी का रहने वाला हूँ। आरक्षण अधिकार मंच का उपाध्यक्ष हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। क्या पूछते हैं? आपको इस उम्र में भी परेशान होना पड़ रहा है आंदोलन? इसलिए कि हमने अंग्रेजों को भगाया, जागीरदारी खत्म की, और हमारी औलाद थोड़ी बहुत जो है वो आराम में आ गई, और तथाकथित राष्ट्रद्रोहियों ने देश को लूट लिया और हमको भिखारी बना दिया। इसलिए मेरे वो दिन याद आ रहे हैं कि राजाओं को भगाया, अंग्रेजों को भगाया। ये कौन चिड़िया होते हैं जो हमारा अधिकार छीन लेते हैं? क्यों हमको नींद में सोए हुए थे? आपकी ये उम्र नहीं है आंदोलन करने की। मैं क्या कह रहा हूँ, उम्र यही है मेरी, क्योंकि मेरी औलाद सो गई थी, इसलिए जगाने के लिए आया हूँ। सरकार नहीं सुन रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सरकार हमारी है, हम गफलत में थे, हमने वोट के राइट को नहीं समझा, इसलिए ये तीसरी आजादी की लड़ाई होगी और लुटेरे इस देश को छोड़ के जाएंगे और राष्ट्र हमारा हम लेके रहेंगे। मानिए SC ST OBC, भारत के संविधान में 3-4 वर्ग हैं, SC ST OBC और जनरल, और हमारा हिसाब आज तक लेते लेते हमको रुला दिया, भुला दिया। अब हम उस एक वर्ग का, तीनों वर्ग इंक्वायरी कमेटी बना के हिसाब लेंगे कि उन्होंने कितना लूटा है और कितना विदेशों में बेचा है।